मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम रेणुका दीवान है और आज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का मेरा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें मैं आप लोगों को फ्लो चार्ट बता रही हूँ। किसका फ्लो चार्ट बता रही हूँ? हमको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो बोलेगा तो उसका फ्लो चार्ट आप कैसे याद रखेंगे? देखिए, जब हम 4 यूनिट पढ़ते हैं तो और बहुत सारे फॉर्मूले हमारे पास इंट्रोड्यूस होते जाते हैं। उस केस में जब हमको फाइनल एग्जाम देना रहता है, चारों यूनिट की प्रिपरेशन करके देते हैं, उस केस में आप कैसे याद रखेंगे? तो बाय फ्लो चार्ट, जो जैसे याद रख सकते हैं इसको फ्लो चार्ट से आप याद रख सकते हैं। तो अपने कॉपी के पीछे साइड हमेशा ध्यान रखें, अपने कॉपी जो आपका मैथ्स का कॉपी उसमें पीछे साइड के पेज में आप 7-8 पेज छोड़ दीजिए और उसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म के जितने फॉर्मूले, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के मेरे शॉर्ट्स देखिए, उसमें मैंने भी आपको बताया है टेबल वगैरह कुछ का। कन्वोल्यूशन के लिए मैंने फ्लो चार्ट वगैरह बताया है, तो उसको देखिए और उसको कॉपी में बना के रखिए। पूरी प्रॉपर्टीज जो होती है लाप्लास की उसको मैंने फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया है। तो अपने कॉपी के बैक साइड के 7 पेजेस को वैकेंट रखिए और लाप्लास ट्रांसफॉर्म करके उसमें पूरा जितना मैंने फॉर्मूला बताया उसको एक जगह लिख लीजिए, फिर इनवर्स, ताकि एग्जाम के पहले उसको आप पढ़ सके। तो चलिए अब हम आते हैं हमारे लेक्चर में। मेरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रही हूँ जिसका लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें मैं फ्लो चार्ट पढ़ा रही हूँ। किसका फ्लो चार्ट? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। तो उसका फ्लो चार्ट आप शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे? तो सबसे पहले फ्लो चार्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पीडीई। 2 मेथड्स, 2 मेथड है पीडीई फॉर्म करने के। फर्स्ट बाय एलिमिनेटिंग कांस्टेंट एंड द सेकंड बाय एलिमिनेटिंग फंक्शन। ठीक, एलिमिनेटिंग कांस्टेंट में 2 टाइप का इंट्रोड्यूस होगा। कब? अगर कांस्टेंट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इक्वल है, आईवी दैट मींस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। If constant is equals to number of independent variable, अगर constant और independent variable equal है तो जो PDE होगा वो 1 ऑर्डर का होगा। अब अगर constant greater है, number of IV that means independent variable, अगर कांस्टेंट क्या नंबर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ग्रेटर है, ज्यादा है, तो उस केस में जो पीडीई फॉर्म होगा वो हायर ऑर्डर का होगा। मतलब एक बार डिफरेंशिएशन से काम नहीं चलेगा, 2 बार हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब आते हैं सेकेंड, बाय एलिमिनेटिंग फंक्शन। दूसरा मेथड है बाय एलिमिनेटिंग फंक्शन। उसमें आपको 2 चीज याद रखनी है। क्या? पहले देखिए फंक्शन, फंक्शन अगर एक है तो हमारा जो पीडीई फॉर्म होगा वो 1 ऑर्डर का होगा। ये हो गया। अगला, अगर फंक्शन जो है वो मोर देन 1 है, मतलब एक से ज्यादा फंक्शन है, जैसे एफ ऑफ वाई प्लस एक्स प्लस जी ऑफ एफ और जी 2 फंक्शन है, तो फंक्शन अगर मोर देन 1 है तो उस समय जो हमारा पीडीई फॉर्म होगा, मतलब जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो हायर ऑर्डर का बनेगा। तो इस तरीके से फ्लो चार्ट के थ्रू आप हमेशा रिमेंबर रख सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।